आखिरकार वही हो रहा है जिसका डर था। क्या इजराइल और हमास या फिलिस्तीन के इस युद्ध में रूस की भी एंट्री होगी या फिर हो गई है एंट्री? जानेंगे ऐसी बातें क्यों कही जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल की क्या 3 मोर्चों पर लड़ाई शुरू हो गई है। जानेंगे यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मंगलवार को लेबनान और सीरिया दोनों तरफ से इजराइल पर बमबारी की गई है, जिसके बाद इजराइल एक 3 तरफा युद्ध में शामिल हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने इजराइल के दक्षिणी हिस्से पर हमला किया था, तो अब उत्तरी क्षेत्र में लेबनान और सीरिया की तरफ से हमले किए गए हैं, जिससे पूरे देश में अलर्ट सायरन बज रहा है। वहीं माना जा रहा है कि स्थिति और बिगड़ सकती है और इजराइल इन देशों के साथ भी युद्ध में जा सकता है। अभी भी सीरिया और लेबनान के हमले का जवाब इजराइल की तरफ से दिया जा रहा है और टाइम्स ऑफ इजराइल ने इजरायली डिफेंस फोर्स के हवाले से कहा है कि लेबनान से पश्चिमी गलील में 15 रॉकेट दागे गए हैं, जिससे कई शहरों में सायरन बजने लगा है। आईडीएफ ने कहा है कि 4 प्रोजेक्टाइल को इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया है, जबकि बाकी खुले इलाके में गिरे हैं, जिससे कोई क्षति या चोट नहीं पहुंची है। इजरायली सेना ने शुरू में एक बयान में कहा है कि उसने रॉकेट हमले के जवाब में तोपखाने हमले शुरू किए थे और बाद के एक बयान में कहा है कि टैंकों ने हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह से संबंधित 2 चौकियों पर बमबारी की है। आईडीएफ ने कहा है कि थोड़ी देर बाद उत्तरी शहर अवीबीम के पास एक बख्तरबंद वाहन में लेबनान ने एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च किया। हालांकि कोई सैनिक घायल नहीं हुआ है। इजरायली सेना का कहना है कि उस हमले के जवाब में एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने हिजबुल्लाह की तीसरी चौकी पर हमला किया है। खैर, अब ये लड़ाई हो सकता है 3 तरफा हो जाए, पर इन सब के बीच में फलस्तीन के आतंकी संगठन हमास के हमले से इजराइल को बहुत काफी नुकसान पहुंचा है। अब तक 1000 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल पर हमास हमले की घोर निंदा की और कहा इजराइल के साथ हम खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हमास का एकमात्र उद्देश्य यहूदियों को मारना है। इस हमले में 14 अमेरिकी नागरिकों की भी मौत हुई है। हमास ने जो किया है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ये एक बर्बर कृत्य है। इसका घोषित उद्देश्य यहूदियों को मारना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि बच्चों को मार दिया गया, ये बेहद चौंकाने वाला है। शांति का जश्न मनाने के लिए एक संगीत समारोह में भाग लेने गए युवाओं की हत्या कर दी गई। व्हाइट हाउस में बाइडेन का संबोधन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ 4 दिनों में इनके तीसरे फोन कॉल के बाद आया है। उन्होंने इजराइल को उसकी लड़ाई में मदद करने के लिए भेजी जा रही अमेरिकी सैन्य सहायता की रूपरेखा भी दी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बाइडेन ने खुद इस बात को कंफर्म किया है कि 14 अमेरिकी नागरिक मारे गए हैं और ये माहौल को और भी ज्यादा टेंशन वाला बना जरूर रहा है। आपको बता दें, बेंजामिन नेतन्याहू ने कल खुद ही कहा था कि ये युद्ध शुरू जरूर किया है हमास ने, लेकिन खत्म हम करेंगे। अब यहाँ पर इन सब के बीच में अभी तक रूस शांत था, लेकिन अब रूस सामने आ गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल और फिलिस्तीन विवाद का ठीकरा अमेरिका पर फोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसक दौर पश्चिम एशिया में अमेरिकी नीति की विफलता को दिखाता है। पुतिन ने मॉस्को दौरे पर आए इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद सिया अल सुदानी से कहा कि मुझे लगता है कि कई लोग मुझसे सहमत होंगे कि ये अमेरिकी नीति की विफलता का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। पुतिन ने कहा कि अमेरिका ने शांति स्थापित करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों पर एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश की है। उन्होंने दोनों पक्षों को स्वीकार करने वाले समझौते की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। पुतिन ने कहा कि अमेरिका ने फलस्तीनियों के हितों की अनदेखी की है। उन्होंने स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य की आवश्यकता पर जोर दिया।
हालांकि पुतिन ने वर्षों से मिडिल ईस्ट में शांति प्रक्रिया में रूस की अपनी भूमिका का उल्लेख नहीं किया। इससे पहले क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि मॉस्को समस्या का समाधान ढूंढने में मदद करने के लिए इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से बात कर रहे हैं। पेस्कोव ने कहा कि क्रेमलिन ये जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या हमास द्वारा बंधक बनाए गए दर्जनों लोगों में कोई रूसी भी था। इस बीच ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि फलस्तीनी नेता महमूद अब्बास जल्द ही मॉस्को का दौरा कर सकते हैं। इन कयासों पर दमित्री पेस्कोव ने कहा कि यात्रा की योजना युद्ध से पहले बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि रूस अंतिम तारीख निर्धारित होने के बाद ही इसकी घोषणा करेगा। इससे पहले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने कहा था कि फलस्तीनी देश बनाना ही इजराइल में शांति के लिए सबसे विश्वसनीय समाधान होगा, क्योंकि अकेले आतंकवाद से लड़ने से सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी। आपको बता दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लंबे समय से खुद को इजराइल और यहूदी लोगों के मित्र के रूप में पेश किया है। उन्होंने 2008 में रूस और इजराइल के बीच वीजा मुक्त यात्रा स्थापित करने में मदद की थी। 2012 में एक विशाल मॉस्को यहूदी संग्रहालय के निर्माण की अध्यक्षता भी पुतिन ने की और 2020 में यरूशलेम में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नाजी जर्मनी के पीड़ितों के लिए एक स्मारक का अनावरण भी किया। हालांकि पिछले 75 सालों में इजराइल पर सबसे बुरे हमले के बीच में पुतिन ने अतीत में इजराइल के लिए जो सम्मान दिखाया वो इस बार दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें, स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख रहे हैं। अभी हो क्या रहा है, अभी एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सच क्या है अभी तक किसी को सामने नहीं आया है, लेकिन हाँ, ये हमला हुआ ये एक बड़ा सच है। लोगों को जिस तरीके से मारा गया ये एक बहुत बड़ा सच है जो सामने दिख रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। अब जेलेंस्की का ये कहना है कि देखो, मिडिल ईस्ट में ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब कुछ हो रहा है रूस की वजह से, क्योंकि रूस यहाँ पर हमास को बढ़ावा दे रहा है और रूस का ही किया धरा है। अब जेलेंस्की किन सबूतों के बेस पे कह रहे हैं वो तो वही जाने। तो वहीं रूस ने एक बात और कही, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। रूस का ये कहना है, जो एक्स रशियन पीएम दिमित्री मेदवेदेव हैं, उनका ये कहना है कि देखो, ये जो कुछ हो रहा है ना, जो हथियार बरस रहे हैं इजराइल के ऊपर, ये हथियार किसी और के नहीं है, ये नाटो के हैं। आपने जो चीज खेला वो चीज आपको अब वापस मिल रहा है। आपने यूक्रेन को फ्री में ये हथियार भेजे और ये हथियार यूक्रेन के द्वारा ब्लैक मार्केट में पहुंचे। ब्लैक मार्केट से ये फिर हमले हो रहे हैं तुम्हारे ऊपर ही। मेदवेदेव ने ये भी कहा कि यही केस अफगानिस्तान के साथ भी है। अफगानिस्तान में आपने हथियारों को छोड़ा और वो हथियार अब आपके ही दोस्त देशों पर हमला हो रहा है। खैर, रूस ने एक और चेतावनी दी है। स्क्रीन पर देखिए आप आर्टिकल कि यहाँ पर एक हाई रिस्क हो गया है अगर थर्ड पार्टी यहाँ पर एंट्री लेता है। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर तीसरे पक्ष की एंट्री के बाद युद्ध का रूप बदल सकता है। रूस ये बातें कहना चाह रहा है। खैर, ये तो सभी को पता है कि ये एक ऐसा युद्ध है जिस युद्ध को अगर जल्दी से शांत नहीं कराया गया तो हो सकता है ये कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा आगे बढ़े। हो सकता है ये फिर ईरान के साथ होने लगे, क्योंकि ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। अभी हिजबुल्ला और सीरिया के तरफ से फायरिंग की बात भी सामने आ रही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।